हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो इसीलिए है क्योंकि अभी आप सब जानते हो अनअकैडमी पे या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में न्यू बैचेस चालू हुए हैं 2021 नेट जेआरएफ के लिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मेहनत कर रहे हैं फॉर NTA नेट JRF 2021। तो अगर आप शुरुआत से ही अपना जो है टारगेट क्लियर रखते हैं और अर्जुन की तरह मछली की आँख पे आपका बिल्कुल नज़र रहती है कि बिल्कुल एक सटीक निशाने से ही वो जो हमारा तीर है वो मछली की आँख में लग जाए, तो वो कुछ उसके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने बीइंग लर्नर जब मैं नवदीप मैम की क्लास में था या जब मैं क्लासेस लेता था उनकी, तो मैंने काफ़ी सारी मेरे से गलतियाँ हुई, इनको मैंने मॉडिफाई किया। जो मुझे लगा कि यार ये गलती मैंने कर दी या ये जो है मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसमें मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, उसे करते करते फिर जब मेरे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चालू हो गए तो मुझे लगा कि हाँ, दीज points should be communicated, should be disclosed to the audience, to our subscribers, जिससे वो भी इस चीज़ को फॉलो करें और उनका भी बिल्कुल सटीक निशाना लगे। और बस जिस भी अटेम्प्ट में वो दे रहे हैं, जब भी एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, जून में होगा या जब भी होगा, ये हमारी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है कि कब होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि व्हेन विल बी दी नेक्स्ट एग्ज़ाम be held. So we don't know, actually it is totally dependent upon NTA. So with the help of this video I am going to give you some of the important points, means 9 important points that will definitely help you to achieve your NTA NET JRF 2021. ठीक है, तो उससे पहले बिफोर गेटिंग इनटू इट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वी हैव सक्सेस क्लासेस ऐप ऑल्सो विच इज़ अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर. यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो. चलिए आ जाते हैं 9 पॉइंट्स से. बहुत ही प्रिसाइज 9 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक और डेफिनेटली आपको वर्क करेंगे, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, ये आपको वर्क करेंगे ही करेंगे. चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो दिस पॉइंट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो मैं किसी को कहीं से मैंने ये किसी को मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है और उसके बेसिस पे मैंने ये 9 पॉइंट्स जनरेट किए. मैंने पहले आपको एक डिस्क्लेमर बता दिया. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आप कोशिश करिए कि आप लाइव क्लासेस लें, क्योंकि लाइव क्लास में क्या रहता है, जब आप किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने कोई चीज़ समझाई, ठीक है, तो आप ऑन द स्पॉट चैट ऑप्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख करके कंसर्न एजुकेटर से अपना डाउट सॉल्व करा सकते हैं. क्योंकि चीज़ें क्या हैं कि हमारी जो मेमोरी है ना, वो एक शॉर्ट पीरियड तक ही सिर्फ हम चीज़ें याद रख पाते हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं. हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता था कि हाँ यार, हम कभी रिकॉर्डेड देख रहे थे या हम कभी कुछ ऐसी चीज़ देख रहे थे कि हाँ ये मैम से पूछना है, हमने कहीं नहीं लिखा, भूल गए. और आपको पता है वही चीज़ एग्जाम में आ जाती है, फिर अपन पछताते हैं कि काश ये पूछ लिया होता, क्योंकि वो चीज़ डाउट आपको उसी चीज़ में होता है जो डिफिकल्ट होती है. और एग्जाम में क्या आता है, कॉमन सेंस की बात है, ऐसी चीज़ें जो ट्रिकी होती हैं, जो लिटिल बिट डिफिकल्ट होती हैं, और उसी को आप छोड़ देते हो बिकॉज आपको उसमें डाउट होता है, आप डाउट भी नहीं पूछते और फिर एग्जाम में आ जाते हो, फिर आप लूज़ कर बैठते हो अपने मार्क्स. तो मैं कोशिश करूँगा, बहुत सारे लोग जो है वो जॉब भी करते हैं, साथ साथ में उनकी और अदर एक्टिविटीज़ भी रहती हैं और अदर कमिटमेंट्स भी रहते हैं, इसलिए मैंने वर्ड लिखा हुआ इफ़ पॉसिबल. कोशिश करिए कि आप लाइव क्लासेस लीजिए. एटलीस्ट डाउट क्लियरिंग सेशन तो आप लाइव ले ही सकते हैं, जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होते हैं, जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखे हुए हैं. सेकेंड इज़ गो थ्रू दी PDF आफ्टर एवरी क्लास. ये बेस्ट ऑप्शन है. आपने कम्युनिकेशन का पार्ट 1 का देख लिया, ठीक है. ये जो एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है ना, ये ऑब्जर्वेशन मैंने किया नवदीप मैम की क्लासेस में, क्योंकि मैं अपीयर होता था और मुझे नहीं पता कि ये जो चीज़ें हैं दूसरे एजुकेटर पे फॉलो होती है कि नहीं होती है. क्योंकि जब मैंने उनका PDF पढ़ा, जब मैंने उनकी क्लासेस पूरी देखी, तो मैं जब एग्ज़ाम में गया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उनकी कंटेंट से बहुत कुछ आया है ना. चीज़ें ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे तो हमको याद में आ रहा था कि हाँ, मैम ने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ाई हुई है, ये पर्टिकुलर क्लास में पढ़ाई हुई है. ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, ये मैंने अपने ऑब्जर्वेशन पे बनाए हैं. एंड ये मैंने जो बनाए हैं पॉइंट्स, ये मैंने जो है नवदीप मैम की क्लास में जब मैं जाता था उसके बेसिस पे, उनके कंटेंट के बेसिस पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं. तो सेकंड था गो थ्रू द PDF. आप जो भी क्लास कोई देखो, एक हैबिट डाल लो, जल्दी भी हो जाएगा ये आपसे. आपने कम्युनिकेशन की फ़र्स्ट क्लास देखी, कम्युनिकेशन की फ़र्स्ट क्लास देखने के बाद आप जैसे कम्युनिकेशन की फ़र्स्ट क्लास कंप्लीट हो, आप उनकी PDF जो है, आपको पता है कि PDF जो है वो अपलोड हो जाती है और 3 लाइन्स रहती हैं. अनअकैडमी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप उसको डाउनलोड करके तुरंत PDF वो देख लीजिए. क्योंकि पता क्या है, आपकी वो 2 घंटे की क्लास ना, आप जब PDF पढ़ोगे ना, आपकी मैं ये कह सकता हूँ 20 मिनट्स में हो जाएगी सिर्फ. क्योंकि आप ताज़ा ताज़ा आपके मन में वो चीज़ याद रहती है. और जो आपको जहाँ दिक्कत आ रही है, सपोज आप रिकॉर्डेड देख रहे हो
या बाद में जब आप पीडीएफ पढ़ रहे थे तो आपको याद आया कि हाँ ये पॉइंट में मुझे दिक्कत आ रही है, तो तुरंत आप उसको अपनी कॉपी में एक लिख लो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होती है, आपकी 2 से 4 वाली क्लास थी, उसके बाद आप कोशिश करो कि जब दूसरी क्लास भी हो जाए, जैसे मैम की 5 से 7 भी क्लास रहती है, तो 8 बजे आप कोशिश करो कि दोनों जो क्लास आपने इससे पहले ली हुई है उनकी पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करो। आप 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लोगे। वही चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ कि वही जो आपने क्लास आज कम्युनिकेशन की ली है, आप 31 को या 1 नवंबर को आप देखो तो आपको सब नया नया लगेगा, और वो पीडीएफ आपकी 1 घंटा ले लेगी, क्योंकि सब चीज़ नया नया है वो, ठीक है। तो और उस वक्त क्या रहेगा, आपको डाउट ज़्यादा निकलेंगे। क्यों डाउट ज़्यादा निकलेंगे? क्योंकि आप चीज़ें भूल चुके होंगे, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे ही आपकी लाइव क्लास है, जो भी क्लास आपकी कंप्लीट होती है, उसके तुरंत बाद आप कोशिश करो कि 15 टू 20 मिनट्स में आप पूरी पीडीएफ पढ़ लो, जितना मैम ने करवाया हुआ है उस पर्टिकुलर क्लास पे। इससे आपको याद भी रहेगा और साथ साथ टॉपिक का टॉपिक आपका क्लास में भी होता रहेगा और आपका रिविजन भी एक तरीके से हो जाएगा। अब जब आप पीडीएफ पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, फॉर्मूलाज लिखने हैं, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम को 2-4 दिन पड़े होते हैं ना, तो आप पीडीएफ अवॉइड करिए, क्योंकि पीडीएफ जो है इट इज़ अ बिट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि क्लासेस आपकी ओवर हो चुकी होंगी और अब फिर पीडीएफ अगर आप उठाओगे तो उसके इसमें क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। और एग्जाम के कुछ टाइम पहले तो जो वक्त रहता है वो बहुत क्रुशियल रहता है, एक एक मिनट बहुत कीमती रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसा जो लग रहा है कि जो मैडम ने बताया है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर असर्शन एंड रीज़न, या हम जब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं कितने सारे फॉर्मूलेज होते हैं प्रोबेबल एरर के, है ना, स्पीयर्समैन्स रैंक के अलग अलग फॉर्मूलेज जो होते हैं, उनको आप एक कॉपी में लिख लो प्रॉपर। मैंने जो किया है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी प्रॉपर एक कॉपी बनाई हुई थी मैंने। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट मुझे लगते थे, मैडम की पीडीएफ से ही मैंने अपने पर्टिकुलर जो, जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स में एमआर एआर ऑप्टिमम कब होता है मोनोपोली में, या इक्विलिब्रियम वगैरह कब होता है, किस केस में होता है, कैसा क्या रहता है, इन सबको आप अगर एक कॉपी में लिख लोगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी और आपको पता है उसी में से क्वेश्चन बन के आते हैं, जो चीज़ ट्रिकी रहती है, ठीक है। तो आप जैसे ही लाइव क्लास लो उसके बाद आप उसकी पीडीएफ उठाओ, उसकी पीडीएफ की स्टडी करो और एक कॉपी बनाओ छोटी सी, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लग रहा है जो मैडम ने क्लास में बोली है इंपॉर्टेंट है, मैडम जब बताती हैं कि ये पिछली बार एग्जाम में आ चुका है, उसको एक कॉपी में लिख लो, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ हमेशा आपको याद रहता है। अब लिख लिए, सीक्वेंस के साथ चल रहा है, आपको कोशिश करें। अब लिख लिया है तो लिख करके अचार तो डालना नहीं है, या आप किसी और के लिए तो लिख नहीं रहे हो, रिवाइज भी करो आप। और मेरी क्या हैबिट रहती थी कि मैं जो भी, जैसे कि आज अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज 25 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर को सपोज मैंने कोई क्लास देखी और उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। 26 को मॉर्निंग में मेरा सबसे, जब मेरी नींद खुलती थी, जब मेरा मेडिटेशन वगैरह हो जाता था, तो आपका जो माइंड रहता है ना बहुत लेजी रहता है, उसको रिलैक्स की रिलैक्स्ड मूड में रहता है वो। एकदम से आपको कोई ऐसी नई चीज़ पे जंप कर जाओगे ना तो आपका मन नहीं लगेगा और आप उसी चीज़ को बहुत टाइम लगा दोगे। तो बेटर है आप उस चीज़ को पहले उठाओ जो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वो क्या पढ़ी है आपने? जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ये बहुत काम आती है साइकोलॉजीज, हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। शुरुआत दिन का शुरू हुआ, अरे मुश्किल सा टॉपिक उठा लिया, मेस्ड अप हो गया आप पूरा, अरे बन भी नहीं रहा, सुबह का टाइम भी बर्बाद हो जाए तो कैसी गुस्सा चढ़ती है कि यार सुबह सुबह का समय था, हमको अपन कितना कुछ ग्रास्प कर सकते थे और ये बर्बाद हो गया, ठीक है। तो रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज मीन्स जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फॉर्मुलेज बनाए हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगा तो उसको याद करेंगे, नहीं, है ना। एकदम से रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे, आप सबको पता है, धीरे धीरे उसको बनाना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे आप उसको रिवाइज करो। फिर डेली आपने रिवाइज कर लिया, फिर वीकली का प्रोसीजर कर दो। जैसे ही संडे आया, संडे में जितना भी आपने रिवाइज किया पूरे वीक में, लिखा है पूरे वीक में, उसको पूरा रिवाइज कर दो, सब चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी, ठीक है। तो रिवाइज इज़ मस्ट, रिविजन इज़ मस्ट। उसके बाद है गिव लाइव टेस्ट। ये लाइव टेस्ट का मैं काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, ये जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि लाइव टेस्ट नहीं देते हैं। अगर आप मेरे बैचमेट से पूछोगे तो मैं हर लाइव टेस्ट देता था, चाहे मेरी रैंक कितनी भी आए, कितनी नीचे से नीचे गिर जाए, चाहे कैसी भी आए, जितनी ऊपर से ऊपर आए, मैं लाइव टेस्ट देना दूंगा और मैं लाइव टेस्ट देता भी था, जिससे मुझे पता चले कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। हम लोग अक्सर जो है वो करते रहते हैं कि यार मैं लाइव टेस्ट नहीं दूंगा, मेरी रैंक पता चल जाएगी। मैंने जितना सुना है लोगों से, मुझे नहीं पता कि आपके अंदर ये चीज़ हैबिट है या नहीं है, जो भी करके कि नहीं यार मैं आई डोंट वांट टू जज माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होती, बल्कि अच्छा रहता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। जब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है ना तो आप मेहनत भी अच्छी तरीके से करते हो। तो लाइव टेस्ट दो, आपकी फर्स्ट रैंक आ रही है, बहुत बढ़िया, जो इस चीज़ की वजह से फर्स्ट रैंक आई है उसको आप कंटिन्यू करो। आपकी 18th रैंक आई है, 22nd रैंक आई है, तो आप कोशिश करो कि क्या कमी रह गई, क्या साइकोलॉजी थी, क्योंकि वही माइंडसेट आपका एग्जाम में भी काम आता है। तो लाइव टेस्ट दो विदाउट हेजिटेशन कि मेरी क्या रैंक आती है, कम आएगी तो कम, यहाँ आए ना कम, यहाँ पे आए, अच्छी बात है कि यहाँ कम आ रही है, कम से कम एग्जाम में तो अपन उस गलती से बच सकते हैं ना, ठीक है। तो एक अलग सा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है, एक अलग सा, आप कोई इंसान अगर रिकॉर्डेड, क्योंकि मैंने भी कई बार मुझसे छूट जाता है जब मेरी क्लासेस रहती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो जब आप कोई रिकॉर्डेड टेस्ट दे रहे हो और जब आप लाइव टेस्ट दे रहे हो, दोनों में एक अलग अलग ऑरा रहता है, एक अलग से अंदर से एक इंटरनल मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे इस चीज़ को जो है
लाइव देना है, जिससे मुझे पता चले कि मैं कितना, मेरी परफॉर्मेंस कैसी है और किस नंबर पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ अमंग द एंटायर क्लास। नेक्स्ट, अब जैसे टेस्ट दे दिया है, अब अरे मेरे कम नंबर आ गए, चलो रोने लग जाते हैं, चलो उदास हो जाते हैं, शिट यार ये सब करके क्या फ़ायदा है इससे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीकनेसेस को आप देखो, क्या कमी रह गई। कई बार अरे मैं नॉट नहीं पढ़ पाया, अरे नॉट ट्रू लिखा हुआ था इसमें, नॉट इनकरेक्ट लिखा हुआ था, समझ में आ गया अपने को कि यार ये प्रॉब्लम है। अब आगे जा करके आप आंखें फाड़ फाड़ के, मेरी भी कई बार गलती ऐसी होती थी, मैं अपनी भी वीकनेस बता रहा हूँ, कि जब एक क्वेश्चन पढ़ा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है पहले, इसका आंसर ये होना चाहिए। हम लोग के यहाँ ना जल्दीबाजी रहती है, अपन टाइम सेव के चक्कर में ना क्वेश्चन को स्किप करते हैं, जो हम चाहते हैं पढ़ना हम वही पढ़ लेते हैं। ये पता है एक साइकोलॉजिकल हमारे अंदर एक एस्पेक्ट है कि जो हम पढ़ना चाहते हैं ना, हम उसी के हिसाब से पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से हम आंसर दे आते हैं। तो ज़रूरी है वही चीज़ पूछी हो, क्या पता उसको थोड़ा सा घुमा दिया हो। तो ऐसा कभी साइकोलॉजी मत अपनाइए, क्वेश्चन पूरा पढ़िए, उसके ऑप्शंस पूरे आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। 2-5 सेकंड ऊपर लग जाएंगे ना, सही तो आंसर हो जाएगा, जल्दीबाजी में गलत तो नहीं होगा। देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी, अगर आप जल्दीबाजी करते हो, कि गलत हो सकता है। 4-5 सेकंड से कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, आपका एक आंसर सही हो जाएगा। तो वीकनेसेस आप देखो क्या है, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, आंखें फाड़ के पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सारे ऑप्शंस पढ़ो, देन आप उसका आंसर करो, ठीक है। तो वीकनेसेस देखना, ऑन द स्पॉट देखना बहुत ज़रूरी है वीकनेसेस, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ कल पे डाली, जैसे कि वो मॉक टेस्ट होते थे अनअकैडमी के 100 नंबर के, पेपर 2 के हैं 50 नंबर के, अरे इतना कुछ हो गया, चलो अब अपन क्या करते हैं, कल देखेंगे इसको एनालिसिस। अपन खुद पर्सनल जो एनालिसिस करते थे, किसी एजुकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपन पर्सनल, अरे परसों करते हैं, वो परसों कभी नहीं आता। वो अभी तक मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी कई सारे मॉक टेस्ट टाले कल परसों के लिए, वो अभी तक परसों नहीं आया, आज की डेट तक भी परसों नहीं आया, वो अभी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप तुरंत उसको देखो, जैसे ही आपके मार्क्स आ गए, तुरंत 15-20 मिनट में हो जाएगा आपका, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके ज़्यादा ज़्यादा मन में वो चीज़ याद रहता है ना, इवन साइकोलॉजी भी आपको पता होती है वहाँ पे। और जब बाद में आप उसकी, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जब आप बाद में उसका एनालिसिस करते हो तो वो साइकोलॉजी भी आप भूल जाते हो, जिस साइकोलॉजी से आपने वो गलत आंसर दिया था। ये सब चीज़ों को आपको करना है अगर आपको मेन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो। नेक्स्ट, राइट डाउन योर डाउट्स इन अ कॉपी, ये बहुत ज़रूरी है। डाउट्स आप अपनी कॉपी में लिखो, उसके बाद नवदीप मैम की जब क्लासेस रहती हैं तो आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में मैम बोलती हैं, आप सारे के सारे जो कॉपी में डाउट्स है उसमें उसको उठा करके कमेंट सेक्शन में लिख दो, जिससे मैडम जो है उसको ले सकें और फिर आपको डाउटिंग सेक्शन में उसका आंसर दे सकें। तो डाउट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, डाउट्स आप एक कॉपी में मेंटेन करो, जिससे आपके पास एक पता भी रहे आपको कि किस किस चीज़ों में आपको डाउट है, और उस डाउट्स को फिर आप जब कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो आपके डाउट जो है वो डाउटिंग क्लासेस में क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है डोंट गो फॉर टू मैनी एजुकेटर्स, ये अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ था जिसकी वजह से मैंने ये अभी एक पॉइंट डाला है, ठीक है। ये किस्सा क्या था, ये किस्सा ये था कि ये वाला जो चैनल है मेरा टेलीग्राम का सक्सेस क्लास, उसमें टाइप 1 टाइप 2 में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ एजुकेटर्स कुछ कह रहे थे, कुछ एजुकेटर्स कुछ कह रहे थे। तो पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास, है ना, कि वो 4 एजुकेटर को देख सके, इतना टाइम नहीं उसके पास। एक इंसान के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं कि एजुकेटर को देखने के अलावा। तो आप एक एजुकेटर को फॉलो करो, आप जो भी एजुकेटर आपको फेवरेबल लगता है ना, जिसको भी आप कंसर्न करते हो। जैसे कि मैंने तो सिर्फ नवदीप मैम को फॉलो किया था, लिटरली मैंने जो है मैं किसी की कोई मोटिवेशनल वीडियो होता तो मैं ज़रूर देख लेता था, मैं क्यों वो चीज़ ना बोलूँ। पर अगर इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ नवदीप कौर मैम को ही फॉलो किया है और उनको ही पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा है। और जिसको जो मैं कह सकता हूँ आज की डेट में आपके सामने, सच बोल रहा हूँ, इट इज़ वन ऑफ दी फाइनेस्ट एंड दी बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ जो मैंने लिया मैम की क्लास के लिए। बिकॉज अगर मुझे उनके बारे में नहीं पता चलता तो शायद मैं आपके सामने वीडियो भी नहीं बना रहा होता और मेरे पास उतनी नॉलेज भी नहीं होती जो मुझे अब लगती है कि हाँ मेरे अंदर जो जनरेट हुई है बिकॉज ऑफ नव मैम। सो डोंट गो फॉर टू मैनी एजुकेटर्स, एक एजुकेटर को फॉलो करो, उनकी यूट्यूब क्लास, उनकी स्पेशल क्लास, उनकी प्लस क्लास, अगर आप ले रहे हो प्लस सब्सक्रिप्शन तो सब देख डालो। तो उससे क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे और वायलेशन नहीं होगा कॉन्सेप्ट्स का आपके माइंड में। और लास्ट है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो हमेशा एक कॉन्सेप्ट अपने मन में करो। ये कभी ये एक लाइन जो है 9th वाली मोटिवेशनल है। आप आगे जा कर के स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को पढ़ाने वाले हो, आप नेट क्वालिफाइड हो और आपने रट्टाफिकेशन करके पढ़ाई की है, अपना एग्ज़ाम क्रैक किया है और बच्चों के सामने आप जा रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो ये सबसे बड़ा जोक है। आप बहुत बड़ा जोक हो, एक आप पे हंसने की ज़रूरत है। आप तो जा कर के जब स्टार्ट में बोलते हो कि हेलो आई एम दिस पर्सन, आई एम नेट क्वालिफाइड इन द सब्जेक्ट कॉमर्स, और आप गलत कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हो बिकॉज आपने किसी भी तरह करके अपना एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो अपनी मेहनत की तौहीन मत करिए, आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग करिए कि आपको इस तरीके से समझना है कि आपको बच्चों को आगे जा कर के पढ़ाना है। बस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, बस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो क्या हो जाएगा, लॉटरी लग जाएगी 40-50 करोड़ रुपए की,
नॉट पॉसिबल। आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, मार्केट में स्टैंड करना पड़ेगा, बच्चों के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और आप ये सोचो कि इतनी क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद आपको कुछ नहीं बन रहा है, कितनी एम्बैरसिंग है यार, मतलब बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग वाली बात है। तो ऑलवेज प्रिपेयर, और जो भी आप स्टडी कर रहे हो, और ये पता है आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो ना कि मुझे हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से घोंट लेना है, अच्छी तरीके से मेरे को समझना है उसको, तो आपको याद भी रहेगा लॉन्ग टर्म, और आप बच्चों के सामने ये प्रेजेंट भी कर पाओगे। अरे काम चलाओ काम आप करोगे, और ये सब चीज़ें पता कैसे हो पाएंगी, जब आप ऊपर के 8 पॉइंट्स फॉलो करोगे, तभी ये 9th वाली बात। इसलिए मैंने 9th को आखिरी में लिखा हुआ है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो अगर कुछ कोई नए हैं तो वो जानते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में वो पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, उसमें सबसे अच्छा होता है जो हंट ने दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, कि आपने जो पढ़ा है उसको आप रिफ्लेक्ट कर सको। आप नेट क्वालिफाइड हो, लोगों को पता तो चले। वो कैसे पता चलेगा, ये बोल के पता नहीं चलेगा कि आई एम नेट क्वालिफाइड, विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज। आपके पास कितनी नॉलेज है, आपका जो है नॉलेज बोलेगा, है ना, कि आपका जो काम है वो बोलेगा, है ना। आप मत बोलो किसी को, आपका काम को बोलने दो कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको जो है ये वीडियो बनाई, जिससे आपके 9 पॉइंट से गो थ्रू हो सको। और मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, तो आप इसको फॉलो करिए। और डेफिनेटली अगर आप में हल्का सा भी चेंज महसूस होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कभी भी। अभी नहीं बोल रहा मैं, आपको 2 महीने बाद जब भी क्लासेस आप ले रहे हो, 2 महीने बाद आप में चेंज नज़र आता है, आप इसको बस एक बार के लिए आप इसको जैसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, और आप डिपेंडेंट वेरिएबल हो। एक बार आप करके देखो, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो, जिसमें मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छी तरीके से बता सकूं, जिससे शुरुआत से ही आपकी ताबड़तोड़ प्रिपरेशन हो, और आपका जो है अर्जुन वाली जो नज़र है वो मछली की आंख में रहे, और तीर बिल्कुल निशाने में लगे, और आप बिल्कुल जो आप चाहते हो वो आपके कदमों में हो, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। हैव ए वेरी नाइस डे अहेड।